गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीनापराधलक्षये क्षिप्तश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरण कमलों में ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तदनंतर ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज तथा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ और उनसे कृपा की याचना करती हूँ कि हरे गुरु वैष्णव की वाणी का यथारूप आचरण युक्त होकर निरपराध भाव से मैं प्रचार और प्रसार कर पाऊँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आइए एक सुंदर सा कीर्तन करते हैं, वैष्णव भजन। उसके बाद कुछ थोड़ी सी चर्चा करने का प्रयास करेंगे। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया आपना करिया रांगा चरणे राखिया। गौरांग तुमी मोरे दया ना छाड़िया आपना करिया रांगा चरणे पड़िया। तोमार चरण लागी सब ते आगी लो शीतल चरण पाइया शरण लइलू। तोमारा चरण लागी सब ते आगी लो शीतला चरण पाइया शरण लइलू। एकुले ओकुले मोई दिलोते लांजली राखिया चरणे मोरे
आपनार बाली कुले कुले मुई दिलोते लांजाली राखिया चरणे मोरे आपनार बाली गौरांग तुमी मोरे दयाना छाड़ी या आपन करिया रांगा चरणे राखिया गौरांग तुमी मोरे दयाना छड़िया अपना करिया रंगा चरणे रखिया वासुदेव घोष बले चरणे धरिया कृपा करी राखा मोरे पद छाया दिया वासुदेव घोष बले चरणे धरिया कृपा करी राखा मोरे पद छाया दिया गौरांग तुमी मोरे दयाना छड़िया अपना करिया रांगा चरणे राखिया गौरांग तुमी मोरे दयाना छड़िया अपना करिया रंगा चरणे रखिया गौरा हे 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इसका अनुवाद पढ़ लेते हैं थोड़ा। हे गौरांग महाप्रभु, आप मेरे प्रति अपनी दया नहीं छोड़ना, मुझे अपना बनाकर रक्त वर्ण विशिष्ट अपने श्री चरणों में रखना। आपके श्री चरणों की प्राप्ति हेतु मैंने सब कुछ त्याग कर दिया है। शीतल चरणों को प्राप्त कर मैंने शरण ली है। मैंने इस कुल और उस कुल को त्याग दिया है। आप मुझे अपना कहकर अपने चरणों में रखना। वासुदेव घोष आपके चरणों को धारण करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि कृपा करके मुझे अपने चरणों की छाया में रखिए। तो ये जो भजन लिखा गया है, ये श्रील वासुदेव घोष जो हैं चैतन्य महाप्रभु के पार्षद, उनके द्वारा लिखा गया है। ये चैतन्य महाप्रभु को, नित्यानंद प्रभु को बहुत सुंदर सुंदर भजन गाकर सुनाया करते थे। इनके भजन गाने से चैतन्य महाप्रभु भावावेश होकर नृत्य करने लगते थे। जब रथ यात्रा भी निकलती थी तो उस समय भी ये ऐसे ही सुंदर भजन को और हरिनाम संकीर्तन को गाया किया करते थे। वासुदेव घोष एक भजन में
बताते हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं इंगित करते हुए कि चैतन्य महाप्रभु ने राम अवतार में जो पुल बनाया था लंका तक जाने के लिए, उसमें अधर्म का नाश करने के लिए, लंका तक जाने के लिए अधर्म का नाश करने के लिए रावण को मारा था, इसलिए उन्होंने वो पुल बनाया था। ठीक उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने भी हरिनाम का एक पुल बनाया है, जिस पुल पर चढ़कर हम इस जन्म मृत्यु के भव सागर से पार हो सकते हैं। राम जी ने जो अपनी वानर सेना के द्वारा जो पत्थरों का पुल बनाया था, उसके द्वारा उन्होंने समुद्र को पार किया, सागर को पार किया। और जो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम संकीर्तन का जो पुल हमारे जैसे बद्ध जीवों को बना कर दिया है, जिस पर हम चढ़कर भव सागर से पार उतर सकते हैं। तो यहाँ जो ये वासुदेव घोष हैं, ये सुंदर भजन करते हुए चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मुझ पर अपनी दया की दृष्टि रखिएगा और मुझे अपने चरण शरण में हमेशा बनाए रखिएगा। आपके जो रक्त वर्ण विशिष्ट जो श्री चरण कमल हैं, अरुण वर्ण रंग के भगवान के जो चरण कमल हैं, बिल्कुल लाल लाल, जैसे सूर्योदय होते समय जो लाल सूर्योदय होता है ना, सुबह का जो सूर्योदय होता है बिल्कुल लाल, ऐसा भगवान के चरण कमलों में जो है उसकी रक्त वर्ण है, यानी उस जैसा दिखता है। तो कहने कि इन्हीं चरणों की प्राप्ति के लिए मैंने अपना सब कुछ त्याग दिया है, यहाँ तक कि ये कुल और उस कुल को भी सबको त्याग दिया है। तो वासुदेव घोष आपके चरणों को धारण करके आपसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपने चरणों की छाया में रखिए। तो बहुत सुंदर भजन ये वासुदेव घोष के द्वारा लिखा गया है। और आज हम श्री गुरुअष्टकम के दूसरे और तीसरे श्लोक पर चर्चा करने का कुछ प्रयास करेंगे। वैसे तो ये विषय, इस विषय से मैं बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं है, परंतु तो भी जितना कुछ भी गुरु वैष्णव के मुखारविंद से थोड़ा बहुत भी सुना है, उसी को बताने का मैं प्रयास करूँगी। उसे बताते समय यदि किसी प्रकार का कोई दोष उत्पन्न हो जाए तो इसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, क्योंकि हर प्रकार से, चाहे भौतिक बुद्धि ले लीजिए या आध्यात्मिक बुद्धि ले लीजिए, हर प्रकार से बुद्धि बहुत क्षुद्र है। परंतु फिर भी ये विषय इसलिए लिया कि इसका कीर्तन करने से अपनी जिह्वा और अपने मन दोनों को पवित्र किया जा सके। तो आइए दूसरे श्लोक पर चर्चा करते हैं। इससे पहले जो हमने पहला श्लोक जो था गुरुअष्टकम का, संसार दावा नल लीढ़ लोक प्राणाय कारुण्य घना घना त्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणाणवास्या वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। जो संसार रूपी दावानल है, उसको श्री गुरुदेव अपनी वाणी के द्वारा मेघ बनकर अपनी वाणी को, यानी आप जो अपने मुखारबिंद से जो हरि कथा हमें सुनाते हैं, उसके द्वारा हमारे हृदय की जो ज्वाला है उसे शांत करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं। ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा की हम अभिलाषा करते हैं। इसी का दूसरा है, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीता
वादित्रवाद्यन् मनसो रसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। जिसका तात्पर्य है संकीर्तन, नृत्य, गीत तथा वाद्य आदि के द्वारा उन्मत्त चित्त श्रीमन महाप्रभु के प्रेम रस में जिनके रोमांच, कंप और अश्रु तरंग उद्धृत होते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु का जब स्मरण करते हैं संकीर्तन के द्वारा और नृत्य, गीत, वाद्य आदि के द्वारा उन्मत्त चित्त से, ऐसे नहीं कि चित्त बहुत दुखी है, उस दुखी चित्त से चैतन्य महाप्रभु का जो है उन्हें याद कर रहे हैं, संकीर्तन आदि कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं। क्योंकि नृत्य जो किया जाता है, जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है तभी नृत्य करता है, तभी गाता है। तो जो श्रील गुरुदेव हैं वो संकीर्तन, नृत्य के द्वारा, गीतों के द्वारा, जो भजन हैं उनके द्वारा, वाद्य आदि के द्वारा, जो वाद्य बजाते हैं करताल, मृदंग, इन सब के द्वारा चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रस में उन्हें याद करते हुए, उनके प्रेम रस में जब उन्हें याद करते हैं तो क्या होता है, उनका रोमांच, रोमांच हो जाता है, रोम खड़े हो जाते हैं, जो रोम होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। कंप यानी शरीर जो है कंपन होने लगता है। और अश्रु, अश्रु के साथ एक शब्द और जुड़ा है, तरंग, यानी जब वो अश्रु प्रवाहित करते हैं तो ऐसा नहीं है कि एक दो बूंद ही प्रवाहित हो रहे हों, तरंग प्रवाहित होती है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनकी आंखों से अश्रुपात होता है। जैसे कि जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय जब नृत्य संकीर्तन करते थे, और वैसे भी जब गंभीरा में जब उन्माद अवस्था में होते थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा के समय जब नृत्य करते थे, उस समय उनकी आंखों से जो अश्रु प्रवाहित होते थे, तो ऐसा नहीं था कि अश्रु प्रवाहित, एक दो अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं और नृत्य गीत में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होता था। उनकी आंखों से ऐसे आंसुओं की धारा बहती थी जैसे कि होली में हम पिचकारी चलाते हैं ना, तो एकदम से पिचकारी चलाते हैं तो कितनी तेज उसकी धारा निकलती है, ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु के आंखों से अश्रुपात हो रहा था। और उन्हीं अश्रुओं के द्वारा जब वो नृत्य कर रहे थे तो जो उनके आसपास जो लोग थे उनके भी वस्त्र भीग गए थे, उनके भी वस्त्र भीग गए थे। तो इसी प्रकार से गुरुदेव जब महाप्रभु के जब श्री राधा कृष्ण की याद में संकीर्तन, नृत्य, गीत आदि करते हैं तो उनके भी आंखों से अश्रु तरंग बहते हैं, अश्रु तरंग। तो ऐसे ही गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। जैसे गुरुदेव हैं श्रील गुरुदेव जो हमेशा महाप्रभु के याद में रहते हैं, महाप्रभु के अनुसरण करते हैं, उनके कहे गए उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो ऐसे गुरुदेव के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। पहले श्लोक में गुरुदेव हमें ये बताते हैं कि तुम तप्त हो रहे हो इस संसार में। क्योंकि देखिए जो साधारण जीवात्माएं हैं, उनसे पूछा जाए कि क्या आप दुखी हैं, तो कोई ये नहीं कहेगा, मुश्किल से कुछ ही लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हम दुखी हैं। परंतु किसी से अगर आप हालचाल पूछें तो सबसे पहला शब्द जो निकलता है वो यही निकलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, यही शब्द निकलता है। परंतु वास्तव में जीवात्माएं ठीक नहीं हैं, क्योंकि वो हमेशा दुखी रहती है। इस दुखाले संसार में वो ठीक कैसे हो सकते हैं। यदि कोई अस्पताल जाए, ओटी के अंदर बैठा हो पेशेंट, अस्पताल में जाए अपना इलाज करवाने के लिए, और वो ये कहे कि मैं ठीक हूं, तो बात कुछ जचती नहीं। रोगी है
अस्पताल गया है तो साधारण सी बात है, अपना रोग मिटाने ही गया होगा, परंतु फिर भी हम लोग इस दुखाले संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि हम ठीक हैं, तो ये बात कुछ जचती नहीं। वही गुरुदेव हमें बताते हैं कि तुम तप्त हो रहे हो, दुखी हो, दुखी हो, जानो कैसे दुखी हो। जिस प्रकार से हॉस्पिटल में केवल रोगी नहीं होते, डॉक्टर भी आते हैं ना, जो रोगी का इलाज करते हैं, रोगी का इलाज करने डॉक्टर भी आते हैं। इसी प्रकार से इस संसार में सिर्फ बद्ध जीवात्माएं नहीं होती, कुछ मुक्त जीवात्माएं भी आती हैं, उन बद्ध जीवात्माओं को, उनके रोग को दूर करने के लिए, उन्हें भी मुक्त कराने के लिए। जैसे कि हमारे गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, ये सब भी उन्हीं डॉक्टर के समान हैं, जो हमारे जैसे जो रोगग्रस्त जीवात्माएं हैं उनको, उनके रोग को दूर करते हैं। होते एक ही हॉस्पिटल में हैं, परंतु दोनों में बहुत अंतर होता है। डॉक्टर इलाज करने के लिए आया है और रोगी इलाज करवाने आया है। यदि रोगी, जिस रोगी को मालूम ही नहीं होता, जैसे कई ऐसे जाते हैं जब बीमार पड़ते हैं तो जाते हैं, पता नहीं होता कभी कभी कि हमें कौन सा रोग हुआ है ना, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमें बताता है, हमारी अवस्था को देखकर, हमारे सिम्टम्स को देखकर हमें बताता है कि तुम्हें ये रोग है। ठीक इसी प्रकार से जब हम संतों के पास, जो महापुरुष होते हैं, महाभागवत होते हैं, उनके पास जाते हैं तो वो भी हमें बताते हैं कि आपको ये रोग है, भव रोग है आपको, वो हमें बताते हैं। और फिर इस भव रोग से निकलने का तरीका बताते हैं। जैसे कि हमारे गुरुदेव बताते हैं, क्या बताते हैं? महाप्रभो कीर्तन नित्य गीत वादित्र माद्यन मन सो रसेना। तो ये बताते हैं कि महाप्रभु का जिस प्रकार से मैं कीर्तन आदि करता हूँ, नृत्य करता हूँ, गीत करता हूँ, महाप्रभु का अनुसरण करता हूँ, उनके कहे गए, तुम भी वैसा ही करो तो इस भव रोग से दूर हो जाओगे, दूर हो जाओगे। एक बहुत सुंदर जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उनके द्वारा एक गुरुअष्टकम लिखा गया है, उसमें एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, मैं पढ़कर बताती हूँ। ना भोगे न योगे न व वाजी राजो न कंता सुखे ने वित्तेषु चित्तम मनश्चेन लग्नम गुरोर अग्निपद में ततः किम ततः किम ततः किम। यानी जिनका मन भोग, योग, राज्य, स्त्री सुख और धनोपभोग से कभी विचलित नहीं होता, परंतु गुरु चरणों पर आसक्ति स्थिर ना कर पाए, तो ऐसे मन की अटलता का क्या लाभ। यानी कि ऐसा योगी या ऐसा ज्ञानी जिसका मन स्त्री सुख आदि में ना लिप्त हो, अपने ऐश्वर्य को देखकर भी, योग सिद्धियों को देखकर भी जिसका मन विचलित ना हो, अपने ज्ञान को देखकर भी जिसका मन विचलित ना हो, इस संसार के सुखों को देखकर जिसका मन विचलित ना हो, वो उस व्यक्ति का मन यदि स्थिर ना हो किसमें? गुरुदेव के चरण कमलों में। इन सब से तो विचलित नहीं हो रहा, इन सब में तो स्थिर है, विचलित नहीं हो रहा, इनके सुख उपभोग से वो विचलित नहीं हो रहा, उसमें फंस नहीं रहा। परंतु यदि उसका मन जो है गुरुदेव के चरण कमलों में स्थिर नहीं, तो इन सब का कोई लाभ नहीं। तथा किम तथा किम तथा किम, कोई लाभ नहीं। तो उसका क्या लाभ? उस मन की अटलता का, ऐसे मन के स्थिर रहने का क्या लाभ, जो अपने गुरुदेव के चरण के द्वारा ये बताते हैं कि किस प्रकार तुम्हें अपने मन को हरि गुरु वैष्णव के चरणार बिंदु में स्थिर करना है, ये बताते हैं। तो एक चैतन्य महाप्रभु के लिए हम एक प्रार्थना गाते हैं ना, उनके लिए प्रार्थना गाते हैं। क्या गाते हैं? नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। नमो महावदान्याय, यानी कि ऐसे चैतन्य महाप्रभु जो कि महादानी हैं, महादानी, दानी नहीं, महादानी हैं। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते। ऐसे महादानी क्यों कहा गया? आखिर ऐसा क्या दान किया उन्होंने?
उन्होंने दान किया कृष्ण प्रेम, जो अभी तक किसी ने दान नहीं किया था। इतने मुक्त हस्त हृदय से उन्होंने सबको दान किया। ये नहीं देखा कि कौन पात्र है कौन अपात्र है, सबको दान किया था हस्त हृदय से। ऐसे महादानी कुंठित हृदय से नहीं, संकुचित हृदय से नहीं, हस्त हृदय से दान किया था। इसलिए उन्हें महादानी कहा जाता है कि उन्होंने कृष्ण प्रेम का दान किया। ठीक इसी प्रकार से ये जो गुरुदेव हैं, ये भी महाप्रभु की तरह ही श्री श्री राधा कृष्ण के प्रेम का दान करते हैं हस्त हृदय से, संकुचित या कुंठित हृदय से नहीं, हस्त हृदय से दान करते हैं। पात्र अपात्र नहीं देखते, नहीं देखते, इसलिए सब पर कृपा करते हैं। तो ऐसे ही जो गुरुदेव हैं, उनके चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम सांगोपांगस्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। यानी कृष्ण वर्ण तुषा अकृष्णम, जो कि जिनकी जिह्वा पर कृष्ण, ये दो वर्ण का कीर्तन सदैव रहता है। जो अकृष्ण है, यानी कि जिनका जो शरीर की कांति है वो श्यामल नहीं है, गौर वर्ण की है। और कैसे प्रकट हुए? सांगोपांगस्त्र पार्षदम, अपने संग में क्या लेकर आए? सांगोपांगस्त्र पार्षदम, अपने संग में अस्त्र और पार्षदों को लेकर, अपने अंग उपांग को लेकर आए। अंग उपांग, अस्त्र और पार्षदों को लेकर आए। अंग कौन? जो नित्यानंद प्रभु हैं और जो अद्वैताचार्य जी हैं, अंग। उपांग श्रीवास आदि, और अस्त्र क्या है उनका? हरिनाम। और पार्षद कौन है? श्री रूप सनातन जी, स्वरूप दामोदर जी, ये इनके पार्षद हैं। इन सब को साथ लेकर आए। तो ऐसे जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो इनका यज्ञ संकीर्तन के द्वारा इनकी पूजा करते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो हमारे जो गुरु वर्ग हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग हैं, वो भी ऐसे ही महाप्रभु की उनके पार्षद बनकर आए, महाप्रभु के पार्षद बनकर आए और यज्ञ संकीर्तन के द्वारा महाप्रभु की आराधना करते हैं। यज्ञ संकीर्तन के द्वारा जो महाप्रभु ने जो अस्त्र दिया है, हरिनाम अस्त्र, उसका उस अस्त्र को इस्तेमाल करते हुए एक हरिनाम रूपी आंदोलन चलाते हैं। और जो बद्ध जीवात्माएं जो इस संसार सागर में पड़ी हुई हैं, जिन्हें मालूम ही नहीं कि वो दुखी हैं और इस दुख से उन्हें बाहर निकलना है, ऐसे बद्ध जीवात्माओं को ये ज्ञान करवाती हैं कि तुम संसार के दावानल में तप्त हो और तुम्हें इससे बाहर निकलना है। ऐसे गुरुदेव, उन्हीं के चरण कमलों में हम प्रणाम करते हैं। तो एक बार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी को चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि तुम जाओ और गांव-गांव जाकर, सबके द्वार द्वार जाकर इस हरिनाम संकीर्तन का प्रचार प्रसार करो। भज कृष्ण बोलो कृष्ण, कहो कृष्ण शिक्षा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु गांव-गांव जा रहे थे हरिनाम प्रचार करने, और सबका द्वार खटखटाकर बोलते हैं कि हमें भिक्षा चाहिए। पूछते हैं क्या भिक्षा चाहिए? तो बोले मात्र केवल आप अपने मुंह से कृष्ण कृष्ण कहें, हरि बोल कहें, तो ये ही हमारी भिक्षा होगी। तो सभी ऐसे ही कृष्ण कृष्ण कहते हैं। जब वो देखते हैं कि जगाई मधाई जो बहुत ही पापी दुराचारी हैं, मौसम पतित प्रभु ना पाई बेऔर, तो जो पतित हैं, जो जगाई मधाई, उन पर कृपा करने की सोचते हैं कि सबसे ज्यादा पतित हैं, इन पर कृपा की जाए, सबसे ज्यादा पतित पर। तो जब उनके पास गए तो जगाई मधाई हर प्रकार का
जो दुष्कर्म होता है वो सब प्रकार का दुष्कर्म उन्होंने किया हुआ था। तो ऐसे जगह मधाई, जब उन्होंने ऐसे जगह मधाई पर भी नित्यानंद प्रभु ने कृपा की थी, ऐसे जगह मदाई पर भी उनके सर में पत्थर लगने के, जो मटके का जो वो होता है, हांडी होती है ना मटके की, उसको जब वो टूट गई थी तो उसको जब उनके सर पे लगा, जब मारा गया, उसके बावजूद भी उन्होंने उन पर कृपा की। ऐसे ही जो हमारे गुरु वर्ग होते हैं, जो हमारे आचार्य वर्ग होते हैं, वो सब कुछ सहने के बाद भी, सब कुछ सहते हैं, उसके बाद भी हमारे जैसे बद्ध जीवों पर कृपा करते हैं। पूरी तरह से खरे उतरते हैं चैतन्य महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के 30वें श्लोक पर, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनिया सदा हरि। सदा सर्वदा कीर्तन करते हैं। मैंने देखा, मैं आपको एक बार बताती हूँ, जो हमारे गुरुदेव हैं पूज्यपाद श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोसाई महाराज जी, एक बार जो ये ब्रजमंडल की परिक्रमा होती है ना, तो इसमें गोपीनाथ मंदिर जो है, वृंदावन में जो गोपीनाथ मंदिर है, वहाँ पर बहुत भीड़ लगी थी। परिक्रमा में बहुत भीड़ होती है उस समय, ब्रजमंडल परिक्रमा में बहुत भीड़ होती है। तो इतनी भीड़ थी और उस समय भोग का समय हो रहा था, दिन का समय था, उस समय परिक्रमा पहुंची थी मंदिर में, तो उस समय भोग का समय हो रहा था। तो जो वहाँ के पुजारी थे वो भोग लेकर आए थे राधा गोपीनाथ जी के लिए, और जब भोग लेकर आ रहे थे तो बहुत भीड़ होने की वजह से, क्योंकि भोग है तो टच होने नहीं देते हैं ठाकुर जी के भोग से, तो भोग टच ना होए कोई, तो इसके लिए पुजारी जी को बहुत गुस्सा आ रहा था कि इतनी भीड़ हो रही है और रास्ता नहीं दे रहे हैं जाने के लिए। बहुत भीड़ लगी थी ना, तो सब लोग बैठे हुए थे सीढ़ियों पे, गोपीनाथ जी के मंदिर की सीढ़ियों पर। तो उस समय हमारे जो गुरुजी थे वो सामने खड़े थे, तो पुजारी जी ने गुरुदेव को, मतलब देखने में पुजारी जी के चेहरे पर बहुत रोष था, तो उसी रोष से उन्होंने गुरुदेव को 2 शब्द कहे थे, थोड़े रोष युक्त शब्द कहे थे। परंतु इतने बड़े आचार्य पदवी पर होने के बाद भी, गौड़ी मठ के संचालक होने के बाद भी उन्होंने पलटकर उन्हें जवाब नहीं दिया। ये नहीं कहा कि भाई ये लोग ऐसे बैठे हैं तो इसमें मैं क्या करूं, या हम पर भी रोष नहीं दिखाया। जो उस समय जो सीढ़ियों पर जो बैठे हुए थे, जो शिष्य और जो जितने भी परिक्रमा में आए थे, जो लोग बैठे हुए थे वैष्णवजन, उन पर भी रोष नहीं दिखाया, बल्कि रास्ता उनसे लेकर थोड़ा रास्ता मांगकर उनसे पुजारी जी को जाने को कह दिया अंदर। तरोरपि सहिष्णुना, चाहते तो वो कह सकते थे, हमें होता है ना, हमें कोई 2 शब्द कह दे तो हमें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो हमें ये सीखना चाहिए अपने आचार्य गणों से। ये उस समय जब मैं बैठी थी ना, तो ये चीज़ मैंने देखी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उस समय ये देखकर। और आज भी जब कभी गोपीनाथ जी के मंदिर में जाती हूँ तो ये मुझे बहुत ध्यान आता है, ये बात बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा हमें अपने आचार्य वर्गों से सीखना चाहिए। मात्र केवल श्रवण कीर्तन कर लेना ही बहुत नहीं है, वो हमें क्या देने आए हैं और किस प्रकार का आचरण की हमसे अपेक्षा रखते हैं, उसी प्रकार का आचरण हमें करना चाहिए। तभी तो हरि गुरु वैष्णव प्रसन्न होंगे। यदि हम ये सोचें कि सिर्फ प्रचार कर देने से वो प्रसन्न होंगे, तो प्रचार करने से वो प्रसन्न होते हैं, ये बहुत अच्छा है। लेकिन यदि प्रचार के साथ आचरण ना हो तो उसका कोई लाभ नहीं होता। हम गाते हैं ना गुरु परंपरा में, गौरवाणी प्रचाचार धाम, है ना, गाते हैं ना कि गौरवाणी का प्रचार और आचार दोनों ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। गुरु परंपरा में जितने भी आए हैं, ठीक है, दोनों ही मूर्तिमान स्वरूप हैं। आचरण के साथ प्रचार, गौरवाणी आचार प्रचार धाम,
ए सब निज जन गौरांगेर, ए सब निज जन गौरांगेर, ए सब हरिजन गौरांगेर निज जन तांदेर उच्छिष्ट मोर। तो ये सब जो हरिजन हैं, जो हमारे गुरु परंपरा में आते हैं, यही सब हरिजन गौरांगेर निज जन, ये गौरांग महाप्रभु के निज जन हैं। और इन्हीं का जो उच्छिष्ट है, यही हमारे लिए सब कुछ है। उच्छिष्ट यानी जो उनके मुखारबिंद से निकला हुआ मात्र केवल जो भोज्य प्रसाद है वो नहीं, जो सब कुछ है उनका प्रसाद ही दिया हुआ, सब कुछ, उनकी वाणी, उनका आचरण, ये सब कुछ हमारा, यही हमारा एकमात्र अभिलक्ष्य है, यही लक्ष्य है। एक बार भक्तिदान पूज्यपाद भक्तिदान वामन गोस्वामी महाराज जी को जब पूछा जाता है, सब लोग बैठे होते हैं सभा में, तो उस समय शुद्ध भक्ति क्या है इस बारे में सभी अपना अपना मत दे रहे होते हैं। कोई कहता है अन्याभिलाषता शून्यम, ये शुद्ध भक्ति है। कोई कहता है कि ऋषि के सेवनम, ये शुद्ध भक्ति है। तो तरह तरह की बातें बताते हैं, श्लोकों को उद्धृत करते हैं। जब पूज्यपाद भक्तिदान वामन गोस्वामी महाराज जी से उनका मत लिया जाता है तो वो कहते हैं कि गुरु की निष्ठा, गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति आसक्ति, गुरु के प्रति शरणागति, ये ही एकमात्र शुद्ध भक्ति है, ये ही शुद्ध भक्ति है। और बहुत अधिक श्लोकों को उदाहरण देते हुए बताते हैं कि किस प्रकार गुरु निष्ठा ही शुद्ध भक्ति है। तो इसी प्रकार से, और वैसे भी भक्ति की जो सबसे जो पहला जो स्टेज होता है ना आदो श्रद्धा के बाद, वो गुरु पदाश्रय ही होता है। और ये श्रद्धा आएगी कैसे? अपने से तो आ नहीं जाएगी, बैठे हैं हम और अचानक से हमारे अंदर पारलौकिक श्रद्धा का आविर्भाव हो गया, ऐसा तो नहीं। ऐसे हमने सुकृतियां तो इतनी की नहीं है कि अपने आप ही, सुकृतियों को उदित होने के लिए भी कोई ना कोई कारण चाहिए होता है। सर्व कारण कारणम, कोई कारण चाहिए होता है, सभी कारणों का कारण होता है। तो उन सुकृतियों को उद्भव होने के लिए भी कोई कारण चाहिए ना। तो या तो किसी वैष्णव के मुखार बिंद से, या किन्हीं जो गुरु होते हैं वो भी वास्तव में शुद्ध वैष्णव ही होते हैं, शुद्ध वैष्णव ही होते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि हमें दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, इसलिए वो हमारे गुरुजी हुए, लेकिन औरों के लिए वो शुद्ध वैष्णव हुए, है ना। तो इस प्रकार से तो उनकी वाणी के द्वारा ही ये सुकृतियां उद्भूत होती हैं, या जिनकी सुकृतियां नहीं भी होती उन पर भी वैष्णव जन अपनी वाणी के द्वारा कृपा करते हैं और उन्हें जो पारलौकिक श्रद्धा होती है वो प्रदान करते हैं। इसी पारलौकिक श्रद्धा के बाद गुरु पदाश्रय करना अत्यंत आवश्यक होता है। बिना आश्रय लिए भगवान का भजन नहीं हो सकता। आश्रय लैया भजे ताहे कृष्ण नाही त्यजे। आश्रय लेने से, जो आश्रय लेता है कृष्ण, गुरु पदाश्रय लेता है, उसको कृष्ण कभी भी त्यागते नहीं हैं, कभी नहीं त्यागते। तो ऐसे ही कहा गया है कि जो गुरु होते हैं ना, एक श्लोक है कि जो वैष्णव में जाति बुद्धि रखते हैं, जो गुरु में नर बुद्धि रखते हैं कि ये जो हैं ये तो साधारण मनुष्य हैं, इन लोगों को नरक की प्राप्ति होती है। तो जो गुरुदेव होते हैं, जब हम उन्हें देखते हैं तो देखते हैं कि ये हमारी तरह ही खा रहे हैं, हमारी तरह ही विश्राम कर रहे हैं, ये सब नहीं, क्योंकि ये जो हमारे गुरुवर्ग होते हैं, जो हमारे आचार्य जन होते हैं, जो महाभागवत होते हैं, ये 24 घंटे भगवान का भजन करते हैं। इनका सोना, खाना, पीना, पहनना सब कुछ केवल भगवान की सेवा के लिए ही होता है, केवल भगवान की सेवा के लिए। ये जो खाते हैं तो ऐसा भोज्य पदार्थ खाते हैं जिसके द्वारा शरीर स्वस्थ रहे। और शरीर क्यों स्वस्थ रहे? जिससे कि अधिक से अधिक हरि गुरु वैष्णव की सेवा की जा सके। और हम खाते हैं अपनी इंद्र तृप्ति के लिए,
अपनी इंद्र तृप्ति के लिए। एक बार मुझे एक वाक्य याद आ रहा है, ठीक से याद तो नहीं पर फिर भी थोड़ा बहुत याद है, उसको सुनाती हूँ। एक बार भक्तिदान स्वामी महाराज जी जब अपना उच्छिष्ट अपना प्रसाद पाने के बाद जब अपने शिष्यों को अपना उच्छिष्ट देते थे, तो उनकी एक शिष्या थी जो उच्छिष्ट सबको बांटती थी। तो जो शिष्या थी थाली जब बाहर आती थी, उनके हाथ में आती थी, तो सब जितने भी शिष्य थे ना, कोई कहते थे हमें रसगुल्ला चाहिए, हमें पनीर चाहिए, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे बोलते थे। तो वो बहुत परेशान हो जाती थी, परंतु फिर भी सबको उनका अपने गुरुदेव का उच्छिष्ट प्रदान करती थी। तो उनके लिए जो कुछ भी लास्ट में बचता था वो उसको पा लेती थी, बचता बहुत कम था, उसको पा लेती थी। तो क्या होता था, एक बार भक्तिदान स्वामी महाराज जी क्या करते हैं, प्रसाद पाते हैं, और जब वो देखते हैं कि मेरे शिष्य ऐसा करते हैं, तो वो प्रसाद पाने के बाद अपनी शिष्या को कहते हैं कि अब ये सारा का सारा मिला दो, जितना भी है सब कुछ, जो मीठा है मीठे को नमकीन के साथ मिला दो, रसगुल्ले को मिला दो, सब जैसे जगन्नाथ जी का प्रसाद पाया आपने कभी, वो बिल्कुल मिला हुआ सब एक साथ मिला होता है, कुछ पता ही नहीं लगता कौन सी चीज़ क्या है, तो ऐसे बना दो। तो वो सब ऐसे ही करती हैं अपने गुरुदेव के आज्ञानुसार। तो जब ऐसे करती हैं तो सबको प्रसाद बांटने जाती हैं, तो अब तो सब देखते रह जाते हैं, कहाँ रसगुल्ला, कहाँ पनीर, कहाँ रसमलाई, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो सब थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं, क्योंकि भाई इतना तो पता ही है तत्व दृष्टि से कि गुरु उच्छिष्ट प्रसाद है, तो थोड़ा थोड़ा प्रसाद लेते हैं, ज़रा ज़रा सा। उस दिन प्रसाद बहुत बच जाता है, बाकी दिन नहीं बचता था, उस दिन बहुत बच जाता है। तो उनकी शिष्या जब ये देखती हैं, तत्व दृष्टि से विचार तो करती हैं कि देखिए ये जो है आज और दिन प्रसाद नहीं बचता था, तो क्यों नहीं बचता था वो भी जानती हैं, आज बच गया तो क्यों बच गया। लेकिन वो बहुत प्रसन्न होती हैं, जितना प्रसाद पा सकती है उतना पा लेती हैं, और बाकी प्रसाद को रख लेती हैं अपने अगले समय के पाने के लिए। तो गुरुदेव जब उनके भक्तिदान स्वामी महाराज जी जब ये देखते हैं, तो ये अपने शिष्यों को शिक्षा प्रदान करते हैं उस समय कि गुरु के मुख से निकला हुआ जो कुछ भी उच्छिष्ट होता है उसको प्रेम पूर्वक और सम्मान युक्त होकर स्वीकार करना चाहिए, भोग दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, भोज्य पदार्थों में जो प्रसादम होता है उस पर भी भोग दृष्टि रखते हैं। गुरुदेव जब हमें उच्छिष्ट प्रदान करते हैं अपना, तो उसमें भी हम देखते हैं ये क्या है, ये हमें पसंद है, ये लेंगे। मैंने भी ऐसे कई बार देखा है, कई ऐसे करते हुए लोगों को, तो ये ठीक नहीं। जो गुरुदेव के मुखारविंद से भगवान कहते हैं मैं वैष्णव के मुखारविंद से ग्रहण करता हूँ भोजन, उनके मुखारविंद से ग्रहण करता हूँ। तो हमारा हृदय सदा गोविंद विश्राम, हृदय में गोविंद विश्राम करते हैं ना, भगवान विश्राम करते हैं, तो तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो गोविंद का विश्राम स्थल है, गोविंद वैष्णव के मुखारविंद से उस भोज्य पदार्थ को स्वीकार करते हैं, और जब वही भोज्य पदार्थ, जब वही महाप्रसाद बनकर हमारे पास आता है, तो उसमें जो गुरुदेव के हृदय के जो भाव हैं, ठाकुर जी का जो अधरामृत मिला हुआ है, गुरुदेव के भाव मिले हैं, उनका भजन मिला हुआ है, उनकी कृपा मिली हुई है, वो उसे जब हम सम्मान युक्त होकर श्रद्धा के साथ प्रेम से जब उसको प्रार्थना करते हुए उस उच्छिष्ट को प्राप्त करते हैं, उसे पाते हैं, तो हमारे हृदय जो है वो भी गोविंद के विश्राम स्थल के लायक बन जाता है। हमारी भी जो चेतना है, जो रजोगुण और तमोगुण में हमेशा लिप्त रहती है, वो जो चेतना है वो भी शुद्ध सत्व पर आने के लायक बन जाती है। जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो मैं बता रही थी कि गुरुदेव के जो वो है, गुरुदेव को मनुष्य बुद्धि लेकर नहीं सोचना चाहिए कि ये भी हमारी तरह साधारण मनुष्य हैं, ये भी जो खाते पीते हैं ये केवल अपने, ये भी हमारी तरह ही खाते पीते हैं। हम में और उनमें बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। तो एक बहुत सुंदर भजन है, हरि नाम मेरे नौका खानी श्री गुरु कांडारी, श्री गुरु कांडारी,
यानी हरि नाम की नौका पे आवाज लगा रहे हैं कि किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति है, पात्र है, पात्र है, हर प्रकार का व्यक्ति इस नौका पर बैठ जाओ। कौन सी नौका? हरि नाम की नौका पर। और इसके कांडारी कौन है, यानी इसके जो चालक हैं वो कौन है, जो इसे चलाने वाला है कौन है? चलाने वाले हैं श्री गुरुदेव, वो चलाते हैं। हरि नाम तो दीक्षा लेने से पहले भी कई लोग करते हैं, परंतु जब गुरुदेव अपने मुखारविंद से हरि नाम की महिमा को बताते हुए हरि नाम प्रदान करते हैं, हमें दीक्षा प्रदान करते हैं, तो उस समय इस महामंत्र में जो पहले से ही सर्वशक्तिमान है, सब कुछ प्रदान कर सकता है, परंतु गुरुदेव के द्वारा प्रदान किए जाने से ये अपने जो कृपा रूपी कपाट है उसको खोल देता है। जैसे कि बक्सा है, उसमें धन पहले से ही भरा हुआ है, रत्नमणि, माणिक आदि सब कुछ भरा हुआ है, पहले से भर रखा है, पता है इसमें भरा हुआ है इस बक्से के अंदर, परंतु उसकी चाबी किसी और के पास है। तो जो चाबी देते हैं वो ही गुरुदेव हैं, वो चाबी हमें प्रदान करते हैं, उसे हमने अपने भजन क्रिया के द्वारा खोलना है, उस ताले को उसे खोलना है, चेष्टा हमें ही करनी है, खोलना है। गुरुदेव वो चाबी प्रदान करते हैं और जैसे ही वो खुलेगा, उसमें उस बक्से में से हरि नाम रूपी रत्न हमें प्राप्त होगा। तो ये आगे तीसरे श्लोक की व्याख्या करते हैं। समय तो बहुत हो गया है, तो अगली बार कर लेंगे हम तीसरे श्लोक की व्याख्या, या थोड़ा बहुत बोल देते हैं, थोड़ा बहुत बोल के अगली बार उसके विषय में कुछ बोल देंगे। श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगारितान् मंदिर मार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियंजतो अपि वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। इसका अनुवाद बता देते हैं, उसके बाद अगली बार इसकी व्याख्या करेंगे, ठीक है। जो श्री भगवत विग्रह की नित्य सेवा, श्रृंगार, रसोद्दीपक, तरह तरह की वेश रचना और श्री मंदिर के मार्जन आदि सेवाओं में स्वयं नियुक्त रहते हैं तथा भक्त जन को नियुक्त करते हैं, मैं उन्हीं श्री गुरुदेव के पाद पद्मों की वंदना करता हूँ। तो इसका अनुवाद मैंने बता दिया, अगली बार हम प्रयास करेंगे, आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अगर किसी का कोई प्रश्न है, आध्यात्मिक प्रश्न है, तो आप कमेंट्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम उन प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। और अगर कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर मुझे मालूम नहीं होगा, तो अपने गुरुजन से, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं, उनसे पूछकर उनके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। बाकी यदि अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए मुझे क्षमा करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।